रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल। हमारे अपने शहर में गुलशन मालिक का जो इलाका है वहाँ पर एक मस्जिद ज़ेर तामीर है, बल्कि तामीर हो चुकी है, तामीर के मराइल से वो गुजर चुकी है और उसकी तज़ीन और आराइश का काम जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद में जाना हुआ, वहाँ के ट्रस्टियान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। वहाँ के ट्रस्टियान में हमारे मंजूर आलम सर हैं, फारूक सेठ घासलेट वाले मंजूर आलम सर और मोहम्मद जावेद साहब जो हैं, ये साहबान वहाँ के ट्रस्टियान में हैं और इन्होंने अपनी मस्जिद की खूबसूरती के लिए, उसकी तज़ीन के लिए, उसकी आराइश के लिए एक ज़बरदस्त काम करने की कोशिश की है और उसमें वो कामयाब रहे हैं। आइए मैं आप लोगों से मिलवाता चलूं कि इन्होंने अपनी मस्जिद में उस काम को अंजाम दिया है जो कि काबिल तारीफ ही नहीं, काबिल तकलीद भी है। आप लोगों ने मस्जिद में, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसी बात के पेश नज़र मस्जिद की दीवार पर जो है अस्माउल हुस्ना, जो कि अल्लाह ताला के 99 नाम है, उसे मालेगांव शहर के एक बड़े फनकार गुल अयूबी साहब के दस्त मुबारक से आपने वो काम करवाया और अपनी मस्जिद की दीवार की तज़ीन व आराइश में एक बेहतरीन कारनामा जो है वो उन्होंने अंजाम दिया है और उसको जो है मज़ीद उसको खूबसूरत बनाने की तरफ पेशकदमी की है। मंजूर आलम साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपने मस्जिद की तज़ीन व आराइश के लिए जो काम आप ट्रस्टियान ने मिलकर किया है, तो ये ख्याल किस तरह से आपके जहन में आया कि नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसा कि सर ने एक सवाल किया तो मैं इसका जवाब यूँ देना चाहूँगा कि गुल अयूबी साहब जो है मेरे उस्ताद भी हैं और मैं चाहता था कि मस्जिद की तज़ीन के साथ साथ उन्हें भी खराज तहसीन पेश करूँ। मस्जिदें जो है अल्लाह का घर होती हैं, हम ये चाहते थे कि अल्लाह का घर हमारे घर से बहुत बेहतर हो, क्या बात। इसीलिए हमने ये कोशिश की और उसमें कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए। हम चाहेंगे कि आपको दावत देते हैं कि आप आएँ और एक मरतबा हमारी मस्जिद में एक नमाज़ पढ़ कर देखें। इंशाअल्लाह आपको जो सुकून मस्जिदों में रहना चाहिए वो आपको इंशाअल्लाह वहाँ देखने को मिलेगा। बस इसी निस्बत से हमारी कोशिश थी कि ये कोशिश अब कहाँ तक कामयाब हुई है ये तो आप आएँ, आप देखें और हमें इत्तला दें। अगर इसमें कुछ कमी रही तो इंशाअल्लाह हम उसे पूरा करने की कोशिश। बात बताई मंजूर आलम साहब ने कि मस्जिदें जो है वो अल्लाह का घर है और उनकी तज़ीन और आराइश के लिए हम जिस कदर भी अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं, जिस कदर भी अपना ताउन पेश कर सकते हैं, वो कम ही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक अच्छी काविश की है कि अस्माउल हुस्ना को शहर अजीज़ के ही एक कलमकार, एक फ़नकार जो कि जिनका शोहरा है, जिनकी खत्ताती का एक ज़बरदस्त नमूना जो है वो शहरियान गाए बगाए देखते रहते हैं और न सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि बैरून शहर और बैरून मुल्क भी आपकी खत्ताती के नमूनों की नुमाइश जो है वो गाए बगाए जारी रहती है। बहुत खुशी हुई कि अपनी एक मस्जिद मोहम्मद हसन, इस मस्जिद की तज़ीन के लिए जो ट्रस्टियान ने इक़दाम उठाए हैं ये काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश फारूक सेठ घासलेट वाले साहब से कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि ये जो काम आपने अपनी मस्जिद की तज़ीन और आराइश के लिए किया है तो ये आपने किस तरह से अंजाम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद के चीफ ट्रस्टी आलम मास्टर साहब है, जावेद भाई है, मालेगांव प्रिंटिंग प्रेस वाले, अल्लाह पाक मुझसे भी कुछ खिदमत ले रहा है इसमें मस्जिदों के काम में। हम लोग ये समझते हैं अल्लाह पाक हमसे अगर तारत खाना भी धुलवा ले तो हम समझ लेंगे हम बहुत खुश नसीब लोग हैं। तो अल्लाह हमसे गाय बगाए ये मस्जिद के अलावा और भी मस्जिदों का काम ले रहे हैं। अल्लाह पाक बहुत हमसे काम ले रहे हैं। हम लोग जो ये कदम उठाए, आलम मास्टर की तहरीक थी, ये आलम मास्टर की चाहत थी, तो उसके लिए हम लोग महीनों कोशिश की उसमें कि नाम किस तरह एडजस्ट करें मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के नाम जो एडजस्ट करना है कहाँ खूबसूरत लगेगा, कितनी खूबसूरत मस्जिद बनेगी। इसलिए कि उलमाए किराम से सुनते आए कि अपने घरों से अच्छी मस्जिद बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में दिल लगना चाहिए। मोमिन वो है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि मोमिन वो है जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। और मस्जिदें ऐसी हो कि मस्जिद में
मुसल्ली लोग आए तो उनका दिल लगे, 2 रकात ज़्यादा नमाज पढ़े वो लोग। तो हम लोग इसमें भिड़े, कोशिश किए, और हमारी इसमें एक तजवीज़ ये हम लोग मशवरे में तय किए कि मस्जिद के जो तामीरी अखराजात के चंदे आते हैं वो चंदे का पैसा हम इसमें नहीं लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐलान किया कि अल्लाह पाक के 99 नाम है, उलमाए से सुने हैं कि ये नाम याद कर लो तो जन्नत की ज़मानत है, उलमाए कराम के मुँह से सुने। तो हम लोग ने इसमें ऐसा ऐलान किया कि मस्जिदों की जो तामीर चालू है, हमारी मस्जिद का काम चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो इसका पैसा, इसका जो हदिया है, हम लोगों ने अलग ऐलान ये कहा कि ये मस्जिद के पैसे में जो चंदा आ रहा है उससे नहीं बनाएंगे, इसका हदिया आप लोग अलग से दो। हम लोग उसका मशवरा करके उसका बजट निकाले, एक नाम का तकरीबन 500 रुपया दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज 87 नाम का पैसा आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी 10-12 नाम का वो भी 2-4 दिन में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग गांव में ऐलान वगैरह नहीं किए, मस्जिद में ही ऐलान किया है। और हमारी पूरी ये कोशिश है कि मस्जिद खूबसूरत से खूबसूरत हो। अब इसमें एक बात ये मैं बोलना चाहूँगा माजरत के साथ, बहुत से लोग उसमें नुक्ता निकालते हैं मस्जिदों में खर्चा करने के लिए। अब मैं अगर ये सवाल एक कर लूँ कि आप अपने घर इतने खूबसूरत क्यों बनाते हैं? हर चीज़ की उसमें सोचते हैं कि आराम रहे, कूलर रहे, टीवी रहे, पंखा रहे, है ना, झूला रहे, 100 तो ये तो अल्लाह का घर है। क्या बात, तो अल्लाह का घर तो अपने घरों से खूबसूरत है ना। हम भी ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह बोलता है, हमने उलमा से सुना है कि मेरे बंदे कुछ तू चाहता है, कुछ मैं चाहता हूँ, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक की तरफ से सब चीज़ तयशुदा रहती है, ये तो एक बहाना रहता है। तो जैसे मस्जिद नबी में इतनी खूबसूरत बनी हुई है और उसमें जो पत्थर भीड़ है अल्लाह की तरफ से वो फिक्स होता है ना, वो एक तय ताकि ये पत्थर मस्जिद नबी में लगेंगे। तो हो सकता है अल्लाह पाक ने हम लोग को चुना है वो काम के लिए कि इस मस्जिद में भी ये चीज़ लगना चाहिए। हम अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक हमसे ये काम लिया। और साथ साथ में मैं तो बहुत बोल नहीं पाऊँ, गुल अय्यूबी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी अच्छी किताबत की और इसमें साले क्लास वालों ने उसमें काम किया है। अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे, इनको भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक इनकी सेहत और तंदुरुस्ती में और इजाफ़ा करे। और बस इतना ही कह के अल्लाह पाक, ये हमारे जावेद भाई मालेगांव प्रिंटिंग प्रेस वाले, वो नहीं बोल पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रात दिन शुरू से आज तक मस्जिद में लगे हुए हैं। जितना किताबत या छपाई का काम है मस्जिद का और भी मस्जिदों का, ये बहुत दिल से करते हैं और हमारी मस्जिद में आज तक फ्री ऑफ चार्ज सब काम किए। अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मैं इस चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह पाक इनको भी सेहत और तंदुरुस्ती। जैसा कि फारूक सेठ ने अभी यहाँ पर बड़ी अच्छे अंदाज में अब मसाजिद की तज़ीन और आराइश के बारे में जो बातें यहाँ पर पेश की, वाकई में काबिले तारीफ और काबिले तकलीद बात है। मोहम्मद हसन मस्जिद के ट्रस्टियान जो है वो काबिले मुबारकबाद हैं। और साथ ही साथ शिमला ग्लास आर्ट, इन्होंने इस पूरे 99 नामों को, जो कि खत्तात गुल अय्यूबी साहब ने जो नाम लिख कर दिए, उन्होंने ईचिंग करके जो है बेहतरीन अंदाज से इसकी एक फ्रेम जो है वो वहाँ पर मस्जिद में बनाकर दी है। यकीनन ये तमाम अहबाब जो है वो काबिल मुबारकबाद हैं। आइए हम कुछ सवालात जो है इस पूरे काम के पीछे जो सबसे अहम रुकन की हैसियत से करने वाले खत्तात गुल अय्यूबी साहब से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस काम को किस तरह से जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया। आइए मिलते हैं गुल अय्यूबी साहब। मोहतरम गुल अय्यूबी साहब, आपने जिस तरह से मस्जिद मोहम्मद हसन की तज़ीन और आराइश के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों को अपने हाथों से लिखने की जो सआदत हासिल की है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो हमारे नाजरीन को बतलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, ये मस्जिद है हाजी मोहम्मद हसन। ये वाक़े है गुलशन मालिक के डिपू रोड पर बिलमुकाबिल शिया कब्रिस्तान। नाम एक मरतबा और याद रखें ताकि आपको मस्जिद में आने के लिए नाम याद रखने की ज़हमत न करनी पड़े। मस्जिद हाजी मोहम्मद हसन, इसकी तज़ीन व आराइश के लिए ट्रस्टियान, जिसमें खुसूसी तौर पर चीफ़ ट्रस्टी मोहतरम मंजूर आलम साहब की तहरीक पर ये काम, यानी अस्माउल हसना, यानी इसमें ज़ाते बारी ताला, इसको लिखने का काम इन्होंने एक ज़िम्मेदारी मुझको दी और इसको बेहतर अंदाज में करने की सआदत जो है अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझको इस लायक समझा
कि मेरा काम आप लोग देखते आए हैं, व्हाट्सएप पर देखते आए हैं, इंटरनेशनल जो है चैनलों पर देखते आए हैं, लेकिन मेरा काम किसी मस्जिद पर ये पहली मर्तबा हुआ है। और इस काम को होने के बाद दूसरी मसाजिद वालों को मालेगांव शहर का काम जो है अपनी मसाजिद में पेश करने में खुशी होगी। और इसी मकसद के तहत हमारे मंजूर आलम साहब की तहरीक थी कि आप एक मर्तबा लिख दे तो दीगर मसाजिद में भी इसका इस्तेमाल होगा, इसको लगाया जाएगा। और इसकी तज़ीन और आराइश में ख़ास बात यह है, दीगर मसाजिद में इस्माउल हसना जो लगता है वो किबला रू होता है, लेकिन यहाँ जो जिस ढंग से इसको पेश किया गया है, ये नमाज के ख़ात्मे के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नमाज से फारिग होने के बाद आप देखेंगे और उसको पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। ये डिस्टर्ब नहीं करता, इसकी सबसे ख़ास बात ये है। आप आराम से नमाज से फारिग हो जाएं और पूरे नाम को तरतीबवार आप याद करें या पढ़ते जाएं, तो आप सवाब के हकदार वैसे भी हैं और ऐसे भी हैं। तो अल्लाह के करम से ये काम हुआ और जो है इसको करने में मैं ख़ास दिलचस्पी के साथ मैंने इसको किया है। और इसमें हमारे मंजूर आलम सर अगर नहीं होते तो ये काम शायद नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत मुखलिस। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने इस काम को कितने वक्त में मुकम्मल किया? जी, ये इस काम को करने के लिए मुझे 21 दिनों की मोहलत दी गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें बारी ताला की ख़ास वो है सिफत है कि इसको अल्लाह ने सूरत के साथ 16 दिनों के अंदर मुकम्मल कर दिया। और इसके बाद कंप्यूटर पर इसकी स्कैनिंग ट्रेसिंग वगैरह 4 दिनों में मुकम्मल होने के बाद पूरे पेजेस एकदम रेडी थे। फिर मैंने मंजूर आलम साहब को इत्तला दी कि रेडी है, आप आकर देख लें। और शिमला ग्लास वालों ने ईचिंग करके इसको कांच पर जो है एक बड़ी शीट पर आप देखेंगे, तकरीबन 16 बाय 7 की शीट है कांच की, उसके ऊपर पूरा नाम यकमुश्त एक के बाद दिख रहे तरतीबवार पूरा ईचिंग करके लगा हुआ है। इतनी बड़ी साइज में आप किसी और मस्जिद में लगा हुआ नहीं देखेंगे। और इसका ख़त भी बड़ा है, दीगर मसाजिद में जो रेडीमेड इस्तेमाल हुआ है आप उसको देखेंगे कि उसकी साइज़ भी कम है, लेकिन ये इसकी साइज़ तकरीबन 1.5 इंच जो है हाइट ज़्यादा करके लिखी गई है, क्योंकि इससे पहले जो लिखा हुआ था वो जिस साइज़ में भी था, लेकिन जब उसको सेट करते थे तो वो छोटा मालूम होता था। तो यहाँ पर जो है शिमला ग्लास वालों और हमारे मंजूर आलम सर के जो है मुश्तरका काविश से इसकी साइज़ तय की गई और लिखने का एरिया तय किया गया, तर्जुमे का एरिया तय किया गया और इसको बड़े से बड़े एरिए में लिखने की कोशिश की गई। तो आप रेडीमेड लिखे हुए के मुकाबले में इसकी हाइट को 1.5 इंच बढ़ा पाएंगे। मतलब ये कि आप नीचे से उसको नुमायां तौर पर देखेंगे, नीचे से देखने के बाद भी वो आपको छोटा नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात बतलाई गुल अय्यूबी साहब ने, जो खत्ताती के जो आपने काम किए हैं और उसमें जो आपने साइज का जो आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, यकीनन ये नाजरीन जो है वो एक मरतबा मस्जिद में जाकर खुद वहाँ जाकर जो है मुशाहिदा करके इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। आइए हम चाहेंगे कि इस काम के लिए जिस तरह से गुल अय्यूबी साहब का इंतखाब हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन और मुसल्लियान जो उसके खादमीन हैं, इनको आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने इस काम के लिए मसाजिद के जो ट्रस्टियान को मुंतखब किया है और ख़ास तौर पर इस मस्जिद के ट्रस्टियान को मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जो है मस्जिद में जैसे नमाजी जो है उस वक्त पहुँचता है जब अल्लाह उसको अपने हुजूर हाजिर करने की सआदत देता है। तो इस तरीके से जो है लिखने की सआदत भी मुझे जो मिली वो इन ट्रस्टियान की बदौलत मिली और अल्लाह ने मेरे काम को मस्जिद में लिखने के ताल्लुक़ से कबूल किया और इसको अच्छे ढंग से मैंने जो है बहुत इस काम को करने की कोशिश की। मैं इन तमाम ट्रस्टियान का भी मशकूर हूँ और सबसे पहले अल्लाह ताला का कि जिसने इस सआदत से मुझको बहरामंद किया। ताल्लुक़ से इस्माइल हसना के ताल्लुक़ से लिखने के बाद पूरी प्रोसेसिंग से गुज़रने के बाद उसका फाइनल वर्क से पहले प्रूफ रीडिंग के लिए मौलाना
अकील मिल्ली साहब के साहिबजादे जो है मौलाना इदरीस अकील मिल्ली साहब को प्रूफ रीडिंग के लिए दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके वो बग़ैर किसी खामी के, बग़ैर किसी नुक्ता तराज़ी के और बग़ैर करेक्शन के ये उस काम को उन्होंने मंजूरी दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है अच्छे ढंग से तमाम के मशवरों से जो है उलमा के मशवरों से पाए तकमील को पहुंचा। और आप इसको देख सकते हैं और दीगर मसाजिद में अगर ऐसा कोई काम हो और कोई और मस्जिद वाले इस किस्म की खिदमत अगर मुझसे लेना चाहें तो मैं हमा वक्त तैयार हूँ और आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं या हमारे मंजूर आलम सर से आप रब्ता कायम करके मुझ तक पहुँच सकते हैं। बतलाई गुल अय्यूबी साहब ने और मस्जिद मोहम्मद हसन के ट्रस्टियान ने एक काबिल कद्र कारनामा अंजाम दिया है जिसे आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आम नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश में है। अल्लाह ताला इन तमाम खिदमात को कबूल फरमाए और आपने जो वर्क किया है, शिमला ग्लास आर्ट वालों ने जो वर्क किया है और ट्रस्टियान ने जो इसके पीछे मेहनत की है, यकीनन इसका अज्र जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मिलना है। और मैं इस मौके पर चाहूँगा कि यहाँ पर आप तमाम नाजरीन को एक पैगाम जाए कि किस तरह से हम मसाजिद से अपना रिश्ता जो है वो जोड़ें और किसी भी मद में मस्जिद में लगने वाले ताउन के लिए अपना दस्ते ताउन दराज करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।